अच्छे एमडी के बिना उसकी कंपनी अच्छे से चल सकती है? नहीं ना। बट क्या आपको पता है कि उस एमडी के भी सक्सेस के पीछे हाथ होता है उसके एडवाइजर्स का, मतलब वो जो उस एमडी को असिस्ट करते हैं अपने न्यू आइडियाज से एमडी को और ज़्यादा कंपनी को तरक्की कराने के सजेशंस देते हैं। सो यस, इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही एमडी होते हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्ब्स। ओके, सो कोई भी सेंटेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसका वर्ब, और उसके असिस्टेंट कौन होते हैं क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जल्दी से आ जाइए इस वीडियो में। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश के एमडी के असिस्टेंट्स को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश विद फन। सो इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाले हैं, विच इज वर्ब्स का असिस्टेंट, विच इज हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये देखने में हमें लगता है कि ये तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, बट यही माइनर सी चीज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी गेन करने में हेल्प करती है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, लेट्स सी। असिस्ट करते हैं द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया अगर किसी सेंटेंस में हो रही होती है तो वो एक्शन होता है वर्ब। ओके, सो अब हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। असिस्ट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। ओके, आपका मेन वर्ब है उसके असिस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो इट शो टेंस, अबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। तो हेल्पिंग वर्ब्स एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें शो करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो बेसिकली ये हमें टेंस बताता है, काल बताता है, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में एक्शन परफॉर्म हुआ है, वेदर इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और विल बी इन द फ्यूचर। ओके, सो नेक्स्ट बताता है अबिलिटी, काबिलियत बताता है, एंड पॉसिबिलिटी की क्या हो सकता है। ओके, एंड परमिशन यानी कि अनुमति के बारे में भी बताता है। ओके, सो आपने यहाँ पे थोड़े से ही फंक्शंस पढ़े हेल्पिंग वर्ब्स के, बट हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे ही बहुत सारे मेजर फंक्शंस प्ले करता है एक सेंटेंस में। ओके, सो यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी। शी इज डांसिंग। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इज ना लगा हो, यहाँ पे हो सिर्फ शी डांसिंग, तो आपको क्या पता लगेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस अधूरा है। शी डांसिंग इनकम्प्लीट सा, मीनिंगलेस है ये। ओके, बट यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब लगा दैट इज, तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो चुका है कि शी इज डांसिंग, मतलब वो अभी भी डांस कर रही है। आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूटी में, शी इज डांसिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आई कैन स्विम। अब यहाँ से अगर कैन को हटा दिया जाए तो ये बन जाता है आई स्विम, बट इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि मैं तैरती हूँ। ओके, बट यहाँ पर अगर आप बोलना ही कुछ और चाहते हो तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं स्विम कर सकती हूँ तो आई स्विम टोटली रॉन्ग है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कैन, जो कि बताता है किसी भी अबिलिटी को। ओके, सो आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकती हूँ, मैं अपनी अबिलिटी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। नेक्स्ट इज दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ये पूरा एक सेंटेंस है जो हमें क्लियरली बता रहा है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ओके, सो पूरा कर लिया है, ये आपको कैसे पता लग रहा है? ड्यू टू हैव। अब हैव जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है उसकी वजह से आपको ये क्लियर हो रहा है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ओके, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब उन्होंने अभी अभी अपना काम पूरा कर लिया है, कंप्लीटेड। ऑलराइट, सो अब हेल्पिंग वर्ब्स में आती है उसकी फर्स्ट टाइप। ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। सो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बी, हैव एंड डू। इनके भी फर्दर डिविजन्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर फॉर्म्स ऑफ बी। ओके, फर्स्ट is, am, are, was, were, be, being, been। ओके, इस जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ओके,
सिंगुलर पर्सन के साथ होता है या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है इज। अगर कोई चीज अभी अभी हो रही है तो कंटिन्यूटी में है तो आप इज का यूज करते हैं विद सिंगुलर नाउन, ओके। एंड एम का यूज होता है हमेशा आई के साथ, ठीक है, आई एम। नेक्स्ट इज आर। आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट इज वॉज एंड वर, ये दोनों ही पास्ट के लिए होते हैं, ओके। अगर कोई भी सेंटेंस आप पास्ट के लिए यूज करना चाहते हो कंटिन्यूअस में तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वॉज और वर। जो वॉज होता है वो होता है सिंगुलर नाउन्स के लिए, ओके, एंड सिमिलरली वर जो होता है वो प्लूरल नाउन्स के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट इज बी। जहाँ पे भी आपको बोलना हो रहो, ओके, तो आप वहाँ पे बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बीइंग। बीइंग जो होता है वो किसी भी टेम्पररी एक्शन को डिफाइन करता है, ओके। अगर आपको बोलना हो आपकी अभी इमीडिएट स्टेट कौन सी है, इमीडिएट टेम्पररी बिहेवियर कैसा है, तो अगर आपको वो चीज डिस्क्राइब करनी हो तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे बीइंग, ओके। एंड नेक्स्ट इज बीन। बीन के मल्टीपल यूजेस होते हैं, ओके। अगर आपको कोई लाइफ एक्सपीरियंस बताना हो किसी को या फिर कोई ऐसी चीज बतानी हो जो आप अभी भी कर रहे हो, जो आप पास्ट से कर रहे हो और अभी भी आप कर रहे हो, मतलब आप पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बीन को यूज करते हो, ओके। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। सो ही इज गोइंग। ही इज गोइंग का मतलब है वो जा रहा है, तो इज बता रहा है कि ये एक्शन अभी हो रहा है, ओके। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब विद अ सिंगुलर नाउन, ओके। एंड नेक्स्ट इज आई एम विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। तो आई के साथ एम लगा है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, दैट इज व्हाई हमने एम का यूज किया है आई के साथ, ओके। नेक्स्ट इज शी वॉज सिटिंग देयर, मतलब वो वहां बैठी थी, ओके। तो बैठी थी, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, दैट इज व्हाई शी के साथ क्या यूज हुआ है, वॉज, ओके। एंड अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होता तो वर यूज होता, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू बी विथ हर, मतलब तुम उसके साथ रहो, ओके। तो यहाँ पे रहो आ गया, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, बी, ओके। नेक्स्ट इज शी हैज बीन टू दुबई, मतलब वो दुबई गई हुई है, ओके। सो यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, दैट इज व्हाई बीन को यूज किया गया है, ओके। एंड यू वर देयर, मतलब तुम वहां थे, ओके। सो यू को हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज व्हाई यू के साथ लगा है वर, ओके। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बेसिकली 3 यूजेस होते हैं, ओके। सो वो 3 यूजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बताना हो कि ये अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना हो, तो उसके लिए आप बी वाले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी इज डांसिंग, ही वॉज गोइंग, ओके। वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप इसमें से हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई स्टेट और कंडीशन को डिस्क्राइब करना हो तो भी आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि he was angry today, okay। so next इसका यूज होता है पैसिव वॉइस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोलना हो तो आप उसमें बी वाले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय मी। सो यहाँ पे वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है जो बता रहा है कि काम मेरे द्वारा पूरा किया गया था, ओके। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस आप इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से बना सकते हैं, ओके। ऑलराइट, सो आफ्टर बी कम्स फॉर्म्स ऑफ हैव। अब हैव के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 फॉर्म्स, ओके। सो फर्स्ट इज हैज, सेकंड हैव एंड थर्ड हैड। सो ये बहुत ही सिंपल है। जो हैज और हैव होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई भी चीज डिस्क्राइब करनी हो कि ये चीज हो चुकी है, जस्ट अभी अभी खत्म हुई है, ओके, तो आप इन दोनों का यूज करते हैं। और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो हैज होता है वो सिंगुलर यानी कि एक नाउन के साथ यूज होता है, वेयर एज हैव जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ओके। एंड जो हैड होता है वो पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है कि ये चीज खत्म हो चुकी थी पास्ट में। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स, लेट्स सी, ओके। आई हैव डन माय वर्क, मतलब मैंने अपना काम कर लिया है,
तो ये बता रहे हैं कि मैंने अपना काम कर लिया है, अभी अभी जस्ट खत्म कर लिया है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है हैव। ओके, नेक्स्ट इज ही हैज गॉन। ही हैज गॉन मतलब वो जा चुका है। ओके, अभी अभी जा चुका है। नेक्स्ट इज दे हैड टू गो मतलब उन्हें जाना पड़ा था। ओके, सो यहाँ पे था है इसीलिए हैड का यूज है, दिस इज पास्ट परफेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन क्लाउड में लिखा है परफेक्ट टेंसेस, मतलब ये जो हैव के फॉर्म्स है ये किसके लिए यूज होते हैं, मेनली परफेक्ट टेंसेस के लिए, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जिस भी सेंटेंस के एंड में आता है या थे, था, थी, वहां पर आप हैव के फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ डू। ओके, हमने पहले किया बी, हैव एंड नाउ इट्स डू। ओके, सो डू के भी बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं। ओके, कौन कौन से हैं, डू, डज एंड डिड। ओके, सो फर्स्टली डू और डज कब लगता है, जब किसी भी सेंटेंस के एंड में आता है ता, ते या ती है। ओके, अगर आपका कोई भी सेंटेंस ता, ते, ती से खत्म होता है तो वहां पर क्या यूज होगा, डू या डज। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिड। डिड जो होता है वो पास्ट के लिए होता है जिसके एंड में या आता है। ओके, सो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो डू होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, वेयरएज डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डू यू नो हिम मतलब क्या उसे तुम जानते हो, लास्ट में ते हो आया, दैट इज वाई डू लगा है यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट इज आई डू सिंग सॉन्ग्स मतलब मैं गाना गाती हूँ। ओके, सो गाती हूँ, ती हूँ आया लास्ट में, सो दैट इज वाई डू। ओके, नेक्स्ट ही डज हिज वर्क मतलब वो अपना काम करता है। ओके, ता है, दैट इज वाई डज। नेक्स्ट इज he did it himself मतलब वो उसने खुद किया। ओके, किया। ओके, या आया एंड में मतलब ये पास्ट है, दैट इज वाई यहाँ पे लगा did। ओके, नाउ इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, मतलब जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, जब भी आपको किसी से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके आप एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नो और नॉट मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, जैसे ही वॉज नॉट देयर या फिर ही डिड नॉट गो विथ यू। ओके, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मतलब आपको अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करवानी हो किसी को या फिर किसी बात पे जोर देना हो तो भी आप इन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू सिंग सॉन्ग्स, यहाँ पे लिखा है आई डू सिंग सॉन्ग्स। अब अगर डू को हटा दिया जाए तो भी ये सेंटेंस सही है कि आई सिंग सॉन्ग्स मतलब मैं गाना गाती हूँ, बट जब यहाँ पे डू लगा तो ये और ज्यादा जोर दे रहा है इस बात पे कि हाँ मैं गाना गाती हूँ। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक है ये हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, सो दिस वाज द पार्ट 1। सो आई होप आपको इस पार्ट में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब भी हमारा पार्ट 2 आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये आपके इंग्लिश के बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, एंड ड्यू टू दिस यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड फ्लॉलेसली। So that's it in part 1 and yes, do not forget to like, share and subscribe. तब तक के लिए bye bye.